चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कॉपी है ना, नोटबुक दिया। हेलो, की थी कौन से क्वेश्चन पे कागज सर ग्राफ का क्वेश्चंस किए थे। ग्राफ पे कर रहे थे ना? तो लास्ट हम्म। क्वेश्चन कौन सा था? साइन स्क्वायर 15 पाई/8 ऐसा कुछ क्वेश्चन था वो, हाँ। है ना? ठीक है, हाँ चलिए सर। तो आगे बढ़ते हैं, उसी पैटर्न के और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम्म। क्वेश्चन है रेंज ऑफ y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, ये क्वेश्चन है। अब इसकी रेंज हमें फाइंड करना है, हम्म। ठीक है ना? चलिए, तो इस फंक्शन को देखते हैं। उस दिन हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, बातें समझ में आ रही, याद आ रहा है हाँ। क्या क्या किए थे, है ना? हाँ सर। है ना, जैसे हम सिंपली बात करें कि साइन एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से लेकर +1। +1। और यदि हम बात करते हैं sin 2x की, तो यदि अंदर चेंज हो जाए तो बाहर चेंज नहीं होगा, मतलब रेंज वही रहेगी, है ना? हाँ। अंदर चेंज, हाँ। यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि हमने कह दिया हम्म। कि 2 sin x की रेंज क्या होगी, तो कहाँ से कहाँ तक होगी बताइए? माइनस -2 टू से से माइनस -2 से से टू। +2, है ना? 2। और हम्म। यदि हमने कह दिया कि 2 sin 2x की रेंज क्या होगी, तो कहाँ से कहाँ तक होगी? अंदर चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर का ही चेंज नहीं रहेगा, पढ़। -2 से 2 ही रहेगी। ठीक है, ये बातें हमने उस दिन हाँ। डिस्कस की हाँ। थी। अब हमें इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या समझ में आ रहा है कि y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स दिया हुआ है। तो हम हाँ। ग्राफ को बनाएंगे, तो वो किसका बनाना चाहिए हमें? ग्राफ हमें बनाना चाहिए किसका? कॉस का, उसका। है ना? कॉस का बनाना चाहिए ना? ठीक है, हाँ। कॉस का बनाना चाहिए। तो कॉस का हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा और क्या इसकी रेंज निकल के आती है। तो यदि कॉस की बात करें तो ये पाई/2 ले लें, पाई/2, और ये पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई। इसी तरह निगेटिव में -पाई/2, पाई, हम्म। -3 पाई/2, ये भी माइनस, और ये -2 पाई। तो ग्राफ cos 0 1 देता है हमें, और हाँ। 0 हो जाता है ना? तो ग्राफ हम्म। कुछ ऐसा बनेगा। इसकी लिमिट बना लेते हैं, लिमिट। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी? लिमिट मतलब रेंज +1 ही देगा, हाँ। और नीचे -1 देगा। माइनस। बना लेते हैं ताकि भटके नहीं, -1 देगा। तो ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाएंगे तो 0 आ जाएगा। और cos 180 -1 होता तो निगेटिव में चला जाएगा ये। हम्म। पाई अगेन 0, 3 पाई/2 0, और 2 पाई में 1 रहेगा। तो इस तरह से हम इसका हम्म। ग्राफ, इस तरह से हम इसका ग्राफ बना लिए। ठीक है, तो ये बनाया हमने ग्राफ cos x का, सही है ना? हाँ। ठीक है, चलिए। अब लेकिन हम cos x का बनाया, तो x हम देखें यहाँ पे तो sin x है ना? हाँ। sin x है। ठीक है, और बातें समझते हैं। यदि हम इसका पाई की वैल्यू हम देखें तो कितनी होती है? 3.14, 4। है ना? 3.14। हाँ। पाई/2 यदि फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा? 1.57। हम्म। तो ये -पाई/2 में -1.57, और पाई में -3.14। ये चीजें हम देखते हैं। थोड़ा सा लेवल, एडवांस लेवल का ध्यान से समझिएगा, है ना? हाँ। एडवांस लेवल की बात करें, जेई एडवांस की नहीं, मतलब लेवल थोड़ा सा हम अप करके इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। हाँ। तो कॉस हमने देखा, कॉस का ग्राफ बना लिया, लेकिन एक्स की जगह साइन एक्स है। तो
अब जो हम थीटा की बात करते थे वही थीटा यहाँ पे साइन एक्स है। मतलब ये जो एक्सिस है हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो एक्स हम्म, एक्सिस का ही चीज यहाँ पे साइन दे रहा है, साइन एक्स। मतलब जो हम x लेंगे, x नहीं लेंगे, साइन x लेंगे। तो साइन x की यदि हम रेंज की बात करें, साइन x कहाँ से कहाँ तक होता है रेंज? -1 से लेके +1। +1 तक। तो ये जो साइन x है हमारा, ये चीज है, ये हमें केवल केवल बांध देगा कहाँ से कहाँ तक? प्लस -1 से लेके +1। तो -1 क्या +1। यहाँ कहीं आएगा? यदि ये इतना हाँ। इतना 1.57 है तो उससे कम ही रहेगा, यहाँ कहीं आएगा, हाँ। है ना? ऐसे समझ सकते हैं कि ये 1.5 है, सिंपली इसके यदि मान लें 1.5, तो इसके तीन पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो 0.5, 0.5 और 0.5 के आएंगे तीन पार्ट। तो इस पूरी हाँ। चीज को यहाँ से यहाँ तक ये तीन पार्ट में डिवाइड करें तो 1, 2 और 3। तो यहाँ कहीं 1 आएगा, 0.5, 1 जो हमें जरूरत है साइन में। हम्म, समझ पा रहे हैं? हाँ। तो हाँ वन सर। कहीं यहाँ आएगा और -1 कहीं यहाँ कहीं आएगा। मतलब कहने का ये है कि साइन एक्स हमें इतने ही रीजन में बांध रखा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये तो यहाँ से हम देखें तो साइन एक्स, अच्छा। हाँ। ये ग्राफ हमें कहाँ से कहाँ दिखेगा? ये बस दिखेगा, ये इतना ही दिख पा हाँ। रहा इतना ही दिख पा रहा है। हम्म। नीचे तो कहीं दिखी ना, नीचे तो जीरो है इस रीजन में। हाँ। सही है ना? हाँ सर। हाँ। तो अब देखिए, तो ये है, ये क्या है? -1 है, और ये है, ये पॉइंट है +1। ठीक है? +1। आप समझते हैं? तो अब इसकी हम यदि रेंज की बात करें तो रेंज कहां से कहां तक होगी? ये होगी कॉस ऑफ साइन एक्स की जगह कितना रखें? -1। हाँ। और ये क्या होगी? cos ऑफ 1। 1। सही है? हाँ। सही है ना? हाँ सर। हाँ। सही है? हाँ सर। ध्यान से बोलिएगा। सर cos of 0 से। हाँ, रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज किस तरफ लेंगे हम? वर्टिकली, वाई एक्सिस पे? y। हाँ, y पे। वाई पे लेंगे, वही चीज है। देखिए, है ना? आप समझ में आया कहां से कहां तक आएगी? हाँ। हाँ सर। तो ये तो इसकी लोअर वैल्यू हो गई। ये लोअर वैल्यू जैसे 1, और ये सेम ही जगह रहेगी, ये सेम पॉइंट रहेगा। मतलब हाँ। जहाँ 1 रहेगा, जहाँ -1 रहेगा, सेम पॉइंट रहेगा, तो ये लोअर हो गया। और अपर कितना हाँ। हो गया? ये अपर हो गया। हाँ। रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज तो हमें वाई एक्सिस पे मिलती है ना। हाँ सर। अभी जो हमने कर दिया था वो क्या किया था? डोमेन कर दिया था, एक्स एक्सिस की बात कर दिए थे। हाँ। समझ पा रहे हो? अभी हमने ऐसे देख लिया था कि -1 cos ऑफ -1 से cos ऑफ 1 के बीच रहेगा। हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा चाहिए, है ना? हाँ। हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो अब समझिए। तो रेंज की अवधि हम बात करेंगे, नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। हाँ हाँ, ये रेंज की बात करेंगे। तो एक तो ये नीचे की वैल्यू आएगी, मतलब एक आएगा cos ऑफ -1, या फिर कहें कि cos ऑफ 1। cos ऑफ -1 भी 1 ही होगा, हाँ। प्लस हो जाएगा। मतलब ये लोअर लिमिट cos ऑफ 1 होगी। और अपर ऊपर कहाँ तक जाएगा ये वैल्यू? 1 तक। 1 तक। 1 तक, ये इसकी रेंज हो गई। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। है ना? अच्छा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है। हाँ सर। हाँ। हम्म। इसमें जो ये अंदर साइन एक्स दे दिया ना, तो इसके कारण से चीजें बदल गई हैं। अब नोट कर लीजिए, साफ सुथरा नोट करिएगा, इसमें तो बहुत ज्यादा इधर उधर हो गया। हाँ बना सर। बना लीजिए।
ओके सर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द range of y equal to cos of 2 sin x, cos of 2 sin x, इसकी रेंज करनी है। बिना ग्राफ बनाए बताइए क्या आएगी रेंज। सर सर कॉस बना लेते हैं, ग्राफ बना 2 लेते हैं। हाँ ही बताओ। आएगा। हाँ, सर कॉस 2 और 2 cos 2 से लेके 2 तक। 2 तक। अच्छा ठीक है, चलिए जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं। तो cos का ही ग्राफ बनाएंगे इस बार भी, हाँ cos का ही बनाएंगे, बना लेते हैं। ठीक है, वैल्यू रख लेते हैं। तो ये तो 0 है, ये है हमारा पाई/2 जिसके हमने 1.57 बोलते हैं, और ये होता है पाई मतलब 3.14, है ना। हाँ और ये हो गया -1.57 और ये 3.14। ठीक है, तो कॉस का ग्राफ बना है। अब हमें साइन के रेंज देख लेंगे कि साइन कहाँ से कहाँ तक रहेगा। तो इस बार साइन की जो रेंज आएगी कहाँ से कहाँ तक आएगी, -2 से 2 आएगी। हाँ सही है ना। तो -2 देख लेते हैं। तो -2 देखेंगे जब हम इसमें लाइन में, तो -2 1.5 से ज्यादा मतलब यहाँ कहीं मिलेगा हमें, और इस तरफ यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, अब इस बार हाँ सर। देखिए तो ये नीचे की भी वैल्यू दे रहा है। मतलब हमारा अब जो ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ इतना रेड वाला है ना, हाँ सर। ये cos ऑफ 2 sin x इतना ही ग्राफ रिप्रेजेंट सर करेगा। कॉस 2 और 1 आ जाएगा। cos 2 और 1। हाँ, इसकी लिमिट देखेंगे तो कितनी है, 1 ही है, अभी भी 1। हाँ और लोअर लिमिट भी -1 ही है। -1। तो इस पॉइंट को देखेंगे तो cos ऑफ -2 है, और ये पॉइंट हम्म cos ऑफ 2 है। दोनों तो प्लस ही देने हम्म वाले हैं। तो रेंज की यदि हम बात करेंगे तो नीचे आएगा cos ऑफ 2, और ऊपर की वैल्यू 1 ही रहेगी। हाँ आगे समझ में। हाँ सर। ठीक है, बना लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, y इक्वल टू cos ऑफ 4 sin x, कितना आ रहा है। कितना आ रहा दिया। सर सर कॉस 4 और 1। cos 4 और 1। ठीक, अपर लिमिट तो +1 ही रहेगी, और लोअर में हाँ पॉइंट भी -1 ही रहेगा। ठीक हम्म है, बढ़िया। तो ये पॉइंट होता है 1.5, और ये पॉइंट होता है पाई मीन्स 3.14, माइनस हाँ ये प्लस में 3.14। और इस पॉइंट की बात करें तो ये होता है 3 पाई/2, पाई/2 टू 3 पाई/2 मीन्स, हम्म यदि हम इसको ये पाई/2 के लिए 1.5 ले लें, ये जो 90 डिग्री था हम्म 1.5 ले लें, तो उसका 3.5 मतलब 4.5 समथिंग आ जाएगा ये, ऑन एवरेज, हाँ है ना। तो यहाँ पे हम देखें तो ये पॉइंट आ गया है हमारा
+4.5। सही समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, इस पॉइंट को हमने कह दिया कि 1.5 अप्रॉक्स, तो ये हो गया 4.5, और इस तरह से ये +4.5। अब हम इसके यहाँ पे आते हैं, तो कॉस का हमने ग्राफ बना लिया, अब इसकी रेंज चेक करेंगे, तो ये जाएगा -4 से लेके 4 तक। सही है ना? हाँ ठीक है। तो हाँ। -4, ये 4.5 है, तो -4 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं, मतलब यहाँ, सॉरी, यहाँ पे ये -4 होगा समथिंग। हाँ हाँ, ठीक है। और इसमें भी यहाँ कहीं, तो इसका यदि हम नीचे देखेंगे तो ग्राफ हमें यहाँ से यहाँ तक पूरा मिलेगा। ये पूरा पार्ट हमारा cos ऑफ 4 sin x को रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरा पार्ट। एग्री हैं आप? हाँ सर। ठीक है, चलिए। तो इतना पूरा पार्ट हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से लेके ये पूरा, इसके अंदर रेड पार्ट में। अब देखते हैं हम अपने लिमिट को। तो सबसे लोअर लिमिट इस ग्राफ की कहां से कहां तक, रेंज की बात करेंगे हम, रेंज की, है ना? तो रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू, हाँ हाँ रेंज मींस मिनिमम वैल्यू, और हाँ। मैक्सिमम वैल्यू वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है हमें? 4 कितनी? वाई, 4। कॉस ऑफ 4, ये तो कॉस ऑफ 4 हाँ होगा, सर। कॉस ऑफ -4 होगा, और ये होगा कॉस ऑफ +4 होगा। ठीक है। +4 हाँ। लेकिन क्या ये मिनिमम है? क्या इससे नीचे मिनिमम नहीं हो रहा है? यहाँ पे मिनिमम नहीं हो रहा है? हम्म, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, हो समझिए, रहा है सर। यहाँ पे मिनिमम हो रहा है, ना हाँ। कि यहाँ पे। अच्छा हाँ। सही है ना? सही बात है। हाँ सर। ये हाँ तो ज्यादा सर। हो, ये तो कम हो गया यहाँ से, मिनिमम तो यहाँ पे हो रहा है। तो ये वैल्यू कितनी, हाँ, ये वैल्यू कितनी है? -1। -1। तो इसकी रेंज -1 से लेके कितनी होगी? 1 होगी। 1 अच्छा। आया बात सुनिए? हाँ सर। इस तरह से भी चीजें चलती हैं। तो वैल्यू हमें देखना पड़ेगा कि वहां कहाँ पे आ रही है, ग्राफ में समझ में आना चाहिए, पिक्चर बनानी पड़ेगी, इमेज। या तो आप माइंड में बनाइए, या तो फिर पेपर में करिए, तो करना पड़ेगा इसके लिए। हाँ। अब आपको समझ में आ गया होगा ये बातें, लॉजिक, तो आप इसको बिना हाँ बनाए सर। कर लोगे। सही है ना? हम्म। ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं टाइप 2। ये तो थे टाइप 1, अब पढ़ रहे हैं टाइप 2, हाँ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस जिनमें हम रेंज कैसे फाइंड करेंगे। टाइप 1 में हमने कौन से क्वेश्चंस किए हैं? बाउंडनेस, फंक्शन के बाउंडनेस का यूज करके कैसे हम रेंज फाइंड करेंगे, है ना? हाँ जैसे पिछले क्वेश्चन में -1 से +1 उसकी रेंज पता थी, तो उसके बीच में हमने देख लिया, इस तरह के क्वेश्चन। अब ये है टाइप 2, हाँ। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस, इनकी रेंज हमें कैसे फाइंड करेंगे, किस तरह से, क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, इनको देखते हैं। तो टाइप 2 में जो फॉर्मेट है उसमें क्वेश्चंस ऐसा रहेगा कि y a साइन x या थीटा ले लेते हैं, प्लस b कॉस थीटा, इस फॉर्मेट में हम्म। रहेंगे, इनकी रेंज हमें फाइंड करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे अच्छा। x भी हो सकता है, थीटा भी हो हाँ। सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस सेम रहेगा, यहाँ भी थीटा तो यहाँ भी थीटा। ठीक है ना? अच्छा हाँ। ठीक है। हाँ सर। तो इस तरह का मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था, तो उसमें हम क्या करते थे? सर सॉल्व पहले करेंगे। सॉल्व करने वाले, याद आ रहा है? हाँ सर। उसमें क्या करते थे हम? सर फॉर्मूला लगाएंगे। यदि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा के टर्म में कोई क्वेश्चन आता था, उसमें हमें सॉल्व करना होता, सिंप्लीफाई करना है, इसको रिड्यूस करना है, तो क्या करते थे? √a² + b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। याद आया?
अच्छा, हाँ हाँ और जब ऐसा करते थे हम तो कुछ फॉर्मूला बन जाता था एक, है ना, हाँ ये रिड्यूस हो हाँ जाता, सर। रिड्यूस हो जाता था, एक फंक्शन बन जाएगा। वही हमें यहाँ भी करना है। तो इसकी यदि रेंज हाँ। हम फाइंड करते हैं, चलिए इसको सॉल्व भी हम्म। करते हैं। तो ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसको डिवाइड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो हम्म। एक ये तो बाहर ले लेते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको बाहर ले लिए अंदर। अब इसको हमने डिवाइड किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी 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 साइन थीटा प्लस, बी से डिवाइड किया तो बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक सही है। हाँ सर। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करते हैं, इसको यदि हम कॉस बनाते हैं तो इसको हम साइन बनाते हैं, कोशिश करते हैं इस तरह से, हाँ है ना। तो हाँ इसको यदि मान लेते हैं कि ये कॉस कुछ फंक्शन है, कॉस फाइव मान लेते हैं, कॉस फाइव, इसको हमने मान लिया। हाँ ये क्या है, ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा होता क्या है, बी बाई एच होता है क्या। हाँ सर। किसी ट्रायंगल को ले लें तो उसमें बी बाई एच हो जाएगा, यदि ये फाइव है तो बी मीन्स ए हो गया, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ राइट एंगल ट्रायंगल में यदि इसका हम परपेंडिकुलर फाइंड करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, कितना आएगा। सर, ये बी आएगा। बी आएगा बिल्कुल, और बी हाँ आएगा तो यदि यहाँ पे साइन फाइव हम फाइंड करें, साइन फाइव, तो वो कितना होगा, हाँ। बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर। हाँ होगा। हाँ और देखिए ये क्या लिखा हुआ है, बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यदि हाँ पहले वाले हाँ कॉस लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक साइन बन जाएगा, हाँ और पहले वाले को साइन लोगे तो दूसरा कॉस बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। किसी को कुछ भी पुट कर हाँ सर। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे साइन ले लीजिए चाहे कॉस ले लीजिए, वो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं लिख देता हूं, साइन थीटा को पहले लिखा साइन थीटा, इसको लिया कॉस फाइव प्लस, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, इसको क्या लिखें, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बना रहा हूं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बस थीटा, ए। ये क्या बन गया, साइन फाइव। हाँ ठीक है, अब देखिए रिड्यूस हो चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या होता है, साइन, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, सही है, बिल्कुल सही है। अब हमारा ये फंक्शन इस तरह रिड्यूस हो चुका है, जो ऊपर ए साइन थीटा बी कॉस थीटा में था तो इस तरह का बन चुका है। अब इसकी रेंज फाइंड करना हमें आसान है, हम पता करते पता है हमको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। हाँ जैसे हमें यदि साइन थीटा की रेंज पूछता तो हम कहते कितने से कितने तक, -1 से लेके 1 तक। हाँ और यदि हमसे साइन थीटा प्लस फाई की रेंज पूछता तो हम क्या बताएंगे, तो भी वही रहेगी, अंदर चेंज तो बाहर नो चेंज, अच्छा। हाँ हाँ नहीं रहेगी। लेकिन यदि बाहर किसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेंज चेंज होगी, ये तो वैसे ही हो गया ना, हाँ साइन एक्स जैसा। हाँ सर। यदि मैं इसकी रेंज पूछूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस फाई का रेंज बताइए तो क्या होगा, क्या बताओगे आप, कहाँ से कहाँ, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस में में और और लेके, प्लस हाँ, में। प्लस में। प्लस में सेम चीज, सही है हाँ ना। हाँ सर। तो वही है, तो इस फॉर्मेट का यदि हमें क्वेश्चन दिखेगा तो इसकी हम रेंज डायरेक्ट लिखेंगे, ध्यान रखेंगे रेंज कितनी होती है, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में और सेम चीज प्लस, प्लस। हाँ सही है ना। हाँ सर। ठीक है, बस नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चंस करते हैं।
हो गया सर। तो क्वेश्चन है, रेंज ऑफ y इक्वल टू 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, ये रेंज बताना है इसको, कहाँ से कहाँ तक। कितना आएगा आंसर? एक सेकेंड सर। सर -5 से 5। -5 से 5। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट फाइंड करेंगे तो हमें ट्रिपलेट ही पता है, 3 4 5 हाँ है, हाँ। ये आने वाला है, तो -5 से लेके 5 आएगी। समझ में आ गया? 5। हाँ सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5, इसकी रेंज फाइंड करनी है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। हाँ इसकी रेंज तो हमें पता है, इतने की हाँ। हमें पता है, कितनी होगी? -5 और +5। -5 से 5, और प्लस उसमें 5। हाँ हमें प्लस करना है 5, तो हम कर देंगे प्लस। -5 में +5 ऐड करिए और 5 में 5 ऐड करिए, तो कितना आ जाएगा? 0 से लेके 0 से 10। 0 से 10, इसका आंसर हो गया। अच्छा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। बात समझ में आ रही है, ये बात है ना? हाँ दिक्कत सर। नहीं चाहिए कुछ भी। हो गया सर। ठीक है, चलिए इसको हम एक तरह से और समझाते हैं, देखिए। हम्म। यदि हम इस पूरी चीज को पी ले लें, तो ये सिंपली ऐसा लिखा हुआ है ना, p+5, इस पूरी हाँ चीज की टर्म हाँ को पी ले लिया। तो अभी यदि हमें रेंज पता करना, मतलब दो चीज चाहिए हमें, y मिनिमम और y मैक्सिमम, यही चाहिए। हाँ। तो हाँ y सर। मिनिमम कब होगा, इस इक्वेशन को देख के देखें, y मिनिमम वैल्यू कब देगा? जब p मिनिमम हो और उसमें प्लस, हाँ मैक्सिमम कब होगा? जब p मैक्सिमम हो और फिर +5 हो। तो हाँ पी मिनिमम कितना है? पी मिनिमम हमें पता है किसकी मिनिमम वैल्यू -5 होता है, तो हाँ -5 और +5 तो करेंगे क्या आएगा? 0। और हाँ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 होती है और उसमें 5 ऐड करेंगे तो 10। तो हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि रेंज क्या आ गई? 0 से लेकर 10। 10। ठीक है? हाँ सर। है ना? ये एक्चुअली यहाँ पे समझ में कम आता है कि ऐसे प्लस क्यों कर दिया, अब बात समझ में आ गई होगी। हाँ ठीक। सर। ठीक है, चलिए नोट करना है तो कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर विजुअल नहीं हो रहा ना आज, थोड़ा ज्यादा वाइट दिख रहा है मुझे, दिख सही है? नहीं सर ठीक है। चलिए, सर हो गया ना। इसमें ध्यान रखना है नोट करके, रिमेम्बर रेंज ऑफ y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस से लेके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इफ थीटा विल बी सेम। यदि थीटा सेम होगा तभी ये चीज हो पाएगी, है ना? ऐसा नहीं कि यहाँ पे हाँ। थीटा हो, यहाँ 2 थीटा हो, अच्छा। है ना, काम नहीं करेगा। हाँ इफ सर।
थीटा will not be same then formula वर्क, तब हमारा फॉर्मूला काम नहीं करता। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है कि कहीं पे क्वेश्चन आ हाँ गया सर। 3 sin थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा और फिर हमने उसमें हम्म। लगा हमारा यही वाला फॉर्मूला, तो ठीक गलत है हो ना, जाएगा। तो फिर गलत हो जाएगा, काम नहीं करेगा, है ना। जैसे हम हाँ। क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन है जैसे y = sin of x + π/3 हम्म। +3 cos x - π/3, ये क्वेश्चन। आज साउंड प्रॉपर आ रहा है कि आज भी कट कट के आ रहा नहीं सर, प्रॉपर आ रहा है। है ना। थोड़ा सा स्पीड हमने बढ़वाया है इसकी नोट की, तो सही होना चाहिए। अच्छा। हम्म। अब इस क्वेश्चन को देखो, तो क्या इसमें हाँ। थीटा सेम है? नहीं। नहीं है, क्योंकि पहले वाले नहीं। में साइन के साथ एक्स प्लस हो रहा है, इसमें एक्स माइनस हो रहा है। हाँ। हाँ तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें, कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, इसमें भी फॉर्मूला लगा देते हैं, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ लगा देते हैं कॉस ए माइनस। ये -b। जी, चलिए करते हैं। तो इसमें लगाएंगे साइन ए प्लस बी, तो क्या होगा, साइन एक्स sin x प्लस cos π/3 cos π/3। हाँ। cos 60, हाँ। कितना हो जाएगा 1/2, 2। प्लस प्लस cos x साइन हाँ, π/3 sin √3/2। रूट रूट 3/2 प्लस 3 को बाहर रखते हैं, हाँ इसमें लगाते हैं, तो क्या आएगा cos x इंटू cos a cos b प्लस sin a sin b। cos। हाँ हाँ हाँ। π/3 इंटू cos π/3। हाँ, तो π/3 कितना 1/2 हो गया, हाँ। प्लस साइन एक्स साइन π/3, तो √3/2। हाँ। ठीक, चलिए बढ़िया है। तो साइन एक्स यहाँ पे है, साइन एक्स यहाँ पे है, कॉमन लेते हैं, हाँ। साइन एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 1/2। यहाँ पे क्या बचा, इस जगह पे क्या बचा, सर वहाँ पे √3/2। और ये 3 बाहर भी है, मल्टीप्लाई हो अच्छा। जाएगा, तो क्या हाँ बचेगा तो थ्री थ्री रूट थ्री थ्री रूट बाय बाय 2। ठीक है। अब कॉस कॉमन लेते हैं, कॉस कॉस एक्स कॉमन हाँ, लेते हैं, कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा √3/2 और अंदर और 3/2। 3/2, बहुत बढ़िया। अब ये कुछ कुछ उस पैटर्न का दिखने लगा है, हाँ सर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन गया हम्म। साइन एक्स इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा ये, थ्री 2 1 थ्री प्लस। प्लस अच्छा। 1, हाँ वो भी सही कह रहे हो, सही कह रहे हो बाय आप। 2। हाँ। ऐसा, हम्म। बस यहाँ पे क्या बन जाएगा, √3 + 3। √3 + 3/2। 2। ठीक है। अब हाँ सर। अब ये क्या उस फॉर्मेट में बन गया, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, हाँ। तो a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू, ए की वैल्यू हो जाएगी सर 3√3 + 1/2। हाँ 1/2, और b की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस रूट रूट थ्री बाई थ्री टू प्लस हाँ। हाँ। तो अब इसका रेंज हम फाइंड कर लेंगे ना। हाँ सर। इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे, √a² प्लस b² का रूट माइनस में प्लस में, आ जाएगा आंसर। हाँ। सही है। हाँ सर। इस तरह से क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें थीटा सेम नहीं रहेगा, पर हम उसको कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, बना लिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हाँ सर।
ठीक है, नोट कर लीजिए। टाइम कितना बचा हुआ? 1 मिनट। ज्वाइन हो जाएगा, 2 क्वेश्चन और कराना है, उसको पूरा करते हैं। हाँ सर। हाँ सर, हो गया। ठीक है, अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन होते हैं, फिर करते हैं, क्योंकि 1 मिनट बचा है, कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है सर। हम्म।